Good morning, dear student. So how are you all? You all are fine at home now? Okay, so dear student, welcome to the maths online class. So open your maths book. So student, on Saturday we all have discussed about the geometry 2 chapter geometry 2 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था and I have sent the pictures from my book to complete. Okay, आपको मैंने geometry से related जो क्यूबॉइड क्यूबॉइडल शेप्स नेम जो राइट डाउन करनी थी तो मैंने आप लोगों को फोटो सेंड करा था. तो यू ऑल हैव डन दैट. ओके, सो नाउ आई एम starting the topic describing solids. Okay, describing solids. Okay, so it is given on page 126. So everyone open page number 126. Now this you are going to do in your copy, student. Okay, so first of all take out your copy. These all you are going to do in your copy. Describing में आपका आएगा, पहला आएगा, फर्स्ट वन इज क्यूबॉइड. ओके, क्यूबॉइड की जो शेप होती है, सी क्यूबॉइड. नाउ ये जो है ये क्यूबॉइड का क्या है, दिस वन इज फेस. ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड का ये फेस है. ओके, नाउ सी दिस वन, ये जो है ये आपका एज है, EDGE एज. ओके, ये साइड में जो होते हैं लाइंस ये आपकी एज है. ओके, एंड दिस वन ये जो होता है साइड में ये आपका क्या है, कॉर्नर. ओके, इट इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक ऑन पेज 129. ओके, सो ये आपकी बुक में भी है. दिस वन इज एज, दिस वन इज कॉर्नर. तो कॉर्नर है और ये जो फ्रंट है ये आपका फेस है. सो क्यूबॉइड की जो फेस होती है 1 2 3, आपको 1 2 3 फेस दिख रही है. इसके बैक साइड में भी 3 फेस है. सो 1 2 3 प्लस 3 आप करोगे. जब आपके पास कोई डाइस होगा तो आप डाइस को देखेंगे तो उसकी जो फेसेस अगर आप काउंट करेंगे तो उसकी जो फेस होती है वो 6 फेसेस होती हैं. कितनी होती है, 6 फेस होती है. ओके, क्यूबॉइड की 6 फेसेस होती हैं. देन एज, ये एज है. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, 9 एंड 3 बैक साइड में है. तो टोटल जो एज होती है वो होती है 12 एजेस. 6 फेस होती है एंड 12 एजेस होती हैं. ओके, एंड कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी जो कॉर्नर होती है वो 8 होती है. तो 8 कॉर्नर. ओके, इसी तरह से डायग्राम ड्रॉ करके आपको इसको आपकी मैथ्स की कॉपी में करनी है. ओके, तो डू इट. नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर क्यूबॉइड, दिस वन इज क्यूबॉइड. आफ्टर क्यूबॉइड इज स्फेयर. ओके, स्फेयर जो होती है वो ये, आप अभी तक इसको क्या पढ़ रहे थे, दिस वन एज अ सर्कल. इसको आप एज अ सर्कल पढ़ रहे थे, बट हम लोग अब क्लास 2 में क्या पढ़ेंगे, स्फेयर. ओके, इट इज स्फेयर. सो स्फेयर की फेस जो होती है ओनली फेस होता है इसमें. ठीक है, इसमें ओनली वन फेस,
only one face. Okay, no edges, इसमें कोई भी edges नहीं होती, no edges. Okay, इसमें कहीं कॉर्नर में कहीं भी आपको edges दिख रही है? नहीं, edges नहीं होती है. and no corners, इसमें कोई corners भी नहीं होता है. no corners means only one face, इसमें सिर्फ one face होता है. ठीक है, तो do it. It is also given in your book. Now, after cuboid and sphere, come to number 3. Number 3 is cylinder. Number 3 is cylinder. तो cylinder की face ओके, ये इसका फेस है. इट इज फेस. ये साइड में कॉर्नर जो है ये एज है. ओके, दिस इज ऑल्सो फेस एंड हेयर ऑल्सो फेस. ओके, एंड एजेस. तो इसकी जो 3 फेसेस होती हैं सिलेंडर की, 1 2 3. सिलेंडर में कितनी फेसेस होती हैं? 3. 1 2 3. सिलेंडर में 3 फेसेस होती हैं. ओके, एज. एज जो होता है ये कॉर्नर, ये 1 और यहाँ 2. ओके, तो 2 एज होती है, 2 एजेस. ओके, एंड कॉर्नर्स, इसकी कॉर्नर्स नहीं निकले होते हैं, वो भी राउंड ही ऐसे करके राउंड होता है. ठीक है, तो नो कॉर्नर, इसकी नो कॉर्नर्स होते हैं. ओके, नो कॉर्नर, नो कॉर्नर्स. नाउ number 4th one is cone. Okay, number 4th one is cone. cone की जो शेप, कोन की जो शेप होती है वो इस टाइप से होती है. ओके, कोन. ये जो पॉइंट यहाँ पे होता है इसे हम कॉर्नर भी बोलते हैं, कॉर्नर, और वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं. ओके, इट इज कॉर्नर और वर्टेक्स. ओके, हियर इट इज फेस. ये जो है इसकी फेस है. ओके, एंड दिस वन हियर ऑल्सो फेस. ओके, 2 फेस इज देयर, 1 कॉर्नर 2 फेस. और ये देखिए कॉर्नर, यहाँ पे एक एज निकली है ना, तो 1 एज भी होती है इसकी. सो यहाँ पे देखिए इसका क्या क्या होता है, 2 फेस, 2 फेसेस, 1 एज, 1 एज एंड 1 कॉर्नर. ओके, ये आपका कोन में होता है. सो राइट डाउन.
Done, student? Okay, now come to the exercises. Now see here, write T for true and F for false statement. Okay, statement. So I am not writing the question because questions are so long. I am writing only the answer. See here, a cuboid has 6 faces. Cuboid के 6 faces होती है. Yes, it is true. So number 1 box true. Number 1 box true. Okay, cuboid की 6 face होती है. Sorry, it is true, student. I am writing true. I am telling you true, and here I am writing false. Sorry. It is true. Okay, T. Okay, student. So that one is true. Then number 2. A sphere has 1 face and 1 corner. No, sphere की जो होती है 1 face and no corner. Okay, no corner. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? F. यहाँ T, यहाँ F. Okay. Number 3. A carrot is cylindrical in shape. कैरेट जो होता है वो सिलिंड्रिकल इन शेप होती है. कैरेट की जो शेप होती है आप लोग देखिए ऐसे करके, वो कैरेट ऐसे करके होता है ना. एंड में जाकर इस टाइप से कैरेट हो जाता है. तो ये जो है वो कॉनिकल शेप में आएगा कैरेट, है ना. तो यहाँ पे अगेन आप क्या लिखोगे? फॉल्स. ओके, इट इज फॉल्स. कैरेट तो इस शेप में होती है तो इट इज कॉनिकल. नाउ नंबर 4. A cylinder has 3 faces. सिलेंडर की 3 faces होती है. ट्रू. सिलेंडर की तो 3 faces होती है तो इट इज ट्रू. ओके. नाउ नंबर 5. A shuttlecock looks like a cone. Shuttlecock जो होती है वो तो कोन की तरह ही लगती है. Shuttlecock is cork, है ना. जो कॉर्क होता है, आप लोग बैडमिंटन खेलते हो तो कॉर्क होती है आपके पास. तो कॉर्क की जो शेप होती है वो तो कॉनिकल ही होती है ना, कोन शेप में. तो इट इज ट्रू. ओके, shuttlecock looks like a cone. तो इट इज ट्रू. Now every solid has at least 1 face. मीन्स जितनी भी सॉलिड्स हैं उनके पास एटलीस्ट 1 फेस होता है. क्यूबॉइड में 6 फेसेस होती हैं. स्फेयर में 1 फेस होती हैं. सिलेंडर में 3 फेस होती हैं. कोन में 2 फेस होती है. तो मीन एटलीस्ट 1 फेस तो होता ही है सारे सॉलिड्स में, है ना. तो इट इज ऑल्सो ट्रू. नंबर 7. ओके, नंबर 7. Both a cylinder and a cone have 3 faces. Cylinder and cone की जो face होती है वो 3 होती है. No, it is false. It is false. Okay. So do it. Up to 7 I have completed from page 126.
Now student, I hope you all have completed. Now in your second UT की जो एग्जाम्स होंगे उसमें आपका चैप्टर 7, 8 and 9 आएगा, ठीक है। यूनिट 7, 8 and 9 आएगा। ये आपका यूनिट 10 है ना, ये यूनिट 10 है। ये आपके सेकेंड यूटी में नहीं आएगा, ये फाइनल एग्जाम्स में आएंगे। ओके, सो आपका जो सिलेबस है दैट इज 7, 8 and 9। ओके, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए 7, 8 and 9 फ्रॉम योर मैथ्स। So again I will meet you in the next class. So till then keep learning, keep practicing and be safe at home. Bye.